वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, आज इस वीडियो में समझेंगे हम ऑप्शन ट्रेडिंग की ABCD। ऑप्शन ट्रेडिंग आजकल बहुत ज़्यादा चलन बढ़ता चला जा रहा है। क्या होती है ऑप्शन ट्रेडिंग और क्यों लोग इसको करना चाहते हैं? आप इक्विटी कैश में कोई शेयर ख़रीदते हैं तो अपनी संख्या के हिसाब से शेयर ख़रीद के रख सकते हैं। 1 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर इंट्राडे करें, या फिर आप चाहें तो पोजिशनल कर सकते हैं, उसकी डिलीवरी उठा सकते हैं। ऑप्शन में जब आप काम करते हैं तो बहुत कम अमाउंट में बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है, इसलिए ऑप्शन का चलन बढ़ता चला जा रहा है। 3 इंस्ट्रूमेंट आपको ख़ास तौर पे दिखते हैं: इक्विटी कैश, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। तो इक्विटी कैश में जो पैसा लगता है उसकी तुलना में आपको जो पैसा मिलता है वो परसेंटेज लिमिटेड है। फ्यूचर में आपको कैपिटल बहुत लगता है और वहाँ पे भी प्रॉफिट लिमिटेड है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। ऑप्शन में आपका लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है अगर आपने कॉल और पुट को ख़रीदा। तो डेरिवेटिव्स फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का कहा जाता है। ऑप्शन में 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कॉल और पुट। कॉल तेज़ी के लिए होता है, पुट मंदी के लिए होता है। 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक होता है इंडेक्स ऑप्शन जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी आता है मेनली, और दूसरा होता है स्टॉक ऑप्शन जिसमें सारे शेयर के कॉल पुट आते हैं। तो ऑप्शन क्या है? आपको अगर लगता है कि टाटा मोटर 200 रुपये पे खड़ा है तो आप इसके अगर 1000 शेयर खरीदेंगे तो 2 लाख रुपये एंगेज होंगे। 1000 शेयर आपने ख़रीदे, 2 लाख रुपये एंगेज किए, और अगर ये 4 रुपये ऊपर बिक गया तो आपको 4000 रुपये मिलेंगे। इंट्राडे की बात है तो आपको लिवरेज मिल जाएगा। आप 2 लाख रुपये के शेयर 50,000 रुपये में ही शायद ख़रीद पाएँ। तो 50,000 रुपये पे आपने समझो यहाँ पे 4000 रुपये कमा लिया अगर आपको लिवरेज मिला इंट्राडे में। तो अगर आपने डिलीवरी उठाई तो फिर आपको डिलीवरी का ब्रोकरेज, डिलीवरी चार्जेस और टैक्सेस वगैरह देने होंगे। तो इन 4000 में से 2 लाख रुपए पे आप 3000 रुपये के आसपास कुछ कमा सकते हो, क्योंकि आजकल डिलीवरी का ब्रोकरेज 0 के बराबर हो गया। जैसे आप स्टॉक्स ब्रोकर है जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ डिलीवरी ब्रोकरेज 0 है। अगर आप इसका फ्यूचर उठाते हैं तो फ्यूचर सपोज़ हम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं डिटेल। ये इक्विटी कैश का पेज आपने देखा, ये जो पेज दिख रहा है ये आपको इक्विटी कैश का दिख रहा है। गेट डेरिवेटिव कोड में गए तो यहाँ पे फ्यूचर की डिटेल मिलेगी आपको, और साथ में ऑप्शन की। तो आप देख रहे हैं वहाँ पे 203 रुपये 50 पैसे के आसपास कहीं अंडरलाइंग थी, यहाँ पे 204.75 का फ्यूचर का रेट है। इसका लॉट साइज़ क्या है? 2000 का लॉट साइज़ है, मतलब टोटल इसकी वैल्यू 4 लाख रुपए के आसपास है। तो 70-80 हज़ार रुपये का मार्जिन मनी देख के आप इसको उठा सकते हैं, और ये अगर 4 रुपये ऊपर बिकता है तो आपको 8000 रुपये कमाने को मिले फ्यूचर में। अब बात आती है ऑप्शन की। ऑप्शन में हम लोग देखना चाहेंगे, अगर आप सबसे पहले तो ऑप्शन चेन को क्लिक करें, इसे राइट अपर कॉर्नर पे किसी भी स्टॉक को आपने क्लिक किया, उसका इक्विटी का पेज आया, राइट अपर कॉर्नर पे आपने ऑप्शन चेन को क्लिक किया तो ये ऑप्शन चेन खुल जाती है। अब आपको यहाँ पे 205 रुपये का इसका जो कॉल दिख रहा है, 9 रुपये 75 पैसे, 9 रुपये 85 पैसे। 200 का कॉल अगर लिया होता तो 12 रुपये 5 पैसे, 12 रुपये 20 पैसे, इस तरीके से नज़र आता है। हम लोग फिर से बैक करके जाते हैं और ये देखते हैं कि उसी जगह पे अगर हम ये ख़रीदते, फ्यूचर की जगह ऑप्शन ख़रीदते तो क्या मूवमेंट आते थे। हम यहाँ पे गए, स्टॉक ऑप्शन हमने चुना, टाटा मोटर का 200 का कॉल गेट डाटा। तो ये नज़र आ रहा है हमको कि कल 4 रुपये 85 पैसे का क्लोज था, आज ये 12 रुपये 70 पैसे का हाई बना दिया इसने। तो यहाँ पे सपोज़ जब ये 200 का था, इसका कॉल 10 रुपये का था, 204 का हो गया शेयर, तो इसका कॉल 12 रुपये का हो गया। तो 10 रुपये का कॉल ख़रीदने में हमारा पैसा कितना एंगेज होगा? जो फ्यूचर की लॉट साइज़ है वही ऑप्शन की लॉट साइज़ है, मतलब 4000 रुपये आपने कमाए सिर्फ 20,000 रुपये लगा के। 10 रुपये का अगर इसका प्रीमियम था तो 2000 के लॉट साइज़ के हिसाब से 20,000 रुपये आपके एंगेज हुए,
और आप 20,000 रुपये पे 4,000 रुपये कमा लेते हो। तो अगर फ्यूचर के कंपैरिजन में बात करूं, 80-90 हज़ार की प्रीमियम के बजाय अगर मैं यहाँ पे 4 लॉट ले लेता तो मुझे तो 16,000 रुपये मिल जाते 80,000 रुपये लगा के। और इक्विटी की डिलीवरी में अगर बात करें तो वहाँ तो 4,000 रुपये मिले हैं, जबकि 2 लाख रुपये एंगेज हो गया है। तो इसलिए ऑप्शन का चलन बढ़ता जाता है, लेकिन ऑप्शन सही ढंग से करना आना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन चेन में जाके। तेज़ी के लिए आपने लेफ़्ट साइड में यहाँ कॉल ख़रीदने की बात कर रहे हैं, तो ये 200 रुपये पे जब प्राइस थी और 200 की प्राइस पे ही खड़ा था शेयर, 200 की स्ट्राइक प्राइस है और 200 की प्राइस पे ही शेयर खड़ा है, तो वो एट द मनी कहलाएगा। तो एट द मनी मतलब जिस प्राइस पे शेयर चल रहा है उसी स्ट्राइक प्राइस को एट द मनी कहते हैं। एट द मनी एक स्ट्राइक प्राइस हो सकती है। आगे आने वाली जितनी स्ट्राइक प्राइस है, अभी जैसे 203 खड़ा है, 205 की स्ट्राइक प्राइस, ये देखिए क्या रेट चल रहा है, 975 985। 2000 का लॉट साइज़ है, क्योंकि मैं ये जो क्वांटिटी है आस्क क्वांटिटी इसमें देख लूँ, इस पूरे कॉलम में सबसे कम क्वांटिटी कौन सी दिख रही है, तो मुझे 2000 नज़र आ रहा है। तो 2000 इसका लॉट साइज़ हो सकता है। तो मैं बात करता हूँ 975 985 मतलब लगभग 10 इंटू 2000, 20,000 रुपये लगेंगे आपको 205 का कॉल ख़रीदने में। 210 का कॉल ख़रीदने में आपको 750 इंटू 2000 15,000 रुपये लगेंगे। 215 का कॉल ख़रीदने में 580 585 6 रुपये के इस आसपास की कीमत है। आपको जो ऊपर वाली प्राइस है 5 रुपये 85 पैसे, उस हिसाब से मिलेगा पैसा। तो 580 585 में ये लगभग 6 रुपया मान लूँ आपकी कैलकुलेशन की आसानी के लिए, तो 12,000 रुपये इसको ख़रीदने में लगेंगे। ये 435 440 है, तो इसको 4.5 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 9,000 रुपये लगेंगे इसको ख़रीदने में। अब हमको क्या देखना है, हम ये देख रहे हैं कि अगर ये 4 रुपये से 12 रुपये हो गया 200 का कॉल, तो ये 220 की कॉल में क्या हुआ है, फिर पीछे जाके हम देख सकते हैं गेट डेरिवेटिव कोट में। हम बेक करते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे 200 की कॉल की बात चल रही थी। हम 200 का कॉल नहीं देखते हैं, अब हम देखना चाहेंगे 220 का कॉल। यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन कीजिए, स्टॉक ऑप्शन कर लिया। कॉल में 200 की बजाय हम 220 देखते हैं, क्योंकि ये फार आउट ऑफ मनी हो गया। 200 और 205 तो नियर आउट ऑफ मनी था और ये फार आउट ऑफ मनी हो गया। तो आपको ये बताना चाह रहे हैं हम कि कई बार लोगों ने ये पूछा है कि सर ये 200 से चला, अगर हम 220 स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेके बैठे हैं, जो कि हमने कल की तारीख में 1 रुपये 30 पैसे में ख़रीदा है, तो 1 रुपये 30 पैसे में ख़रीदा, 2000 का लॉट साइज़ है, तो कितना पैसा लग गया, 2600 रुपये लग गए। और इसमें फ़ायदा कितना हुआ, देखिए ये भी 234% बढ़ गया है, 4 रुपये 65 पैसे का हाई बनाया इसने, तो ये लगभग 3.5-4 गुना बढ़ चुका है। तो आपको ये पता लगेगा कि दूर का कॉल भी बढ़ा है। अभी आप प्राइस 203 तक ही पहुंची है, फिर भी सारे कॉल लाइन से बढ़े हैं। 220 बढ़ रहा है, हम यहाँ पे 230 को भी चेक कर लेते हैं। ऐसे आपको स्टडी करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत आइडिया लगेगा कि असल में चीज़ें कैसे काम करती है। ये देखिए 65 पैसे का कॉल था, ये और ज़्यादा बढ़ गया है, 292% बढ़ गया है। लेकिन ये कब हो रहा है, महीने की बिल्कुल शुरुआत की बात है। अभी एक्सपायरी शुरू ही हुई है। एक्सपायरी आज 1 अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल चल रहा है, तो अभी तो शुरू ही हुआ है। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत तेज़ी से प्रीमियम बढ़ गया है। अगर बाद के दिनों में 15 तारीख के बाद अब इन कॉल पुट में काम करते तो इनकी प्रीमियम बड़ी मुश्किल से बढ़ पाती, और बढ़ती तो भी टिक नहीं पाती, गिर के नीचे आ जाते। अब आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, किसी भी कॉल की डिटेल हम लेने आ रहे हैं तो हमको यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम, ट्रेडेड वैल्यू, मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, कितने सौदे हुए, उसमें कितने लाख का प्रीमियम यूज़ हुआ। फिर VWAP, इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस 1 रुपये 71 पैसे,
अंडरलाइंग वैल्यू क्या थी, 203.50 रुपये। अंडरलाइंग वैल्यू मतलब कैश मार्केट में शेयर की प्राइस क्या है। मार्केट लॉट 2000 का है, ओपन इंटरेस्ट 10,58,000 का है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, 8,44,000। परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 394% का ओपन इंटरेस्ट बदल गया। एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी है 48.8। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलती है। साथ में हम बायर सेलर देख लें, 13,74,000 बायर थे और 2,44,000 सेलर दिख रहे थे। ये बेस बायर बेस सेलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। किस किस प्राइस पे बायर सेलर खड़े थे आप साफ साफ देख सकते हैं। तो ऐसे आपको मालूम पड़ता है कि ये कॉल और पुट की डिटेल आप कहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ से हम फिर से ऑप्शन चेन पे जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि एट द मनी कॉल सबसे ज़्यादा प्रीमियम भी यहाँ नज़र आ रही है। 12.5, 12.20, 9.75, 7.50, 5.85, 4.40, 3.35, 2.60, 2.5, ऐसे जैसे जैसे दूर जा रहे हैं प्रीमियम कम होती जा रही है। स्ट्राइक प्राइस खरीदने बेचने की प्राइस नहीं है। स्ट्राइक प्राइस मतलब लोकेशन जिसके आधार पे किसी कॉल या पुट की कीमत तय होती है। अब अगर आपको मंदी करनी है, आपको लगता है कि नहीं टाटा मोटर यहाँ से नीचे जाएगा, तो आप उसके लिए पुट खरीद सकते हैं। अब जब कॉल इतने बड़े हैं तो जाहिर है कि पुट गिरे होंगे। तो आप ये देखो 200 का पुट नियरेस्ट आउट ऑफ मनी है और ये जो येलो में आपको दिख रहा है सब इन द मनी कहलाता है। क्योंकि अगर पुट की बात करूं तो पुट किधर से गुजर के आया है, 215, 210, 205 और जाएगा किधर, 200, 195, 190 जाएगा। गिरावट आएगी तो प्राइस किधर जाएगी, 200 जाएगी, 195 जाएगी, 190 जाएगी। तो पुट का आउट ऑफ मनी किसको कहेंगे। ये आप देख रहे हैं 200 का पुट है 7.40 रुपये, ख़रीदने में 15,000 लगेंगे। 195 का पुट 5.60 है, मतलब 11,000 रुपये लगेंगे। कैसे, 5.60 इंटू 2000। फिर 190 का पुट 4.10 इंटू 2000, 4.10, 4.1 इंटू 2000, तो 8,200 रुपये लगेगा इसको ख़रीदने में। 185 का पुट लेंगे तो 3 रुपये का, 3 इंटू 2000 मतलब 6,000 रुपये लगेगा ख़रीदने में। हम चाहें तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। अभी जो इन द मनी कॉल पुट होते हैं, आपको लेना कौन सा चाहिए। आपको अगर आपके पास पैसों की अरेंजमेंट है और ठीक ठाक ट्रेड ही करना चाह रहे हैं तो आपको नियर आउट ऑफ मनी ही लेना चाहिए। क्योंकि बहुत दूर का अगर आप कॉल पुट लेते हैं और इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आता जो कि आज आ गया है, तो फिर आपके दूर दूर के कॉल पुट बढ़ नहीं पाते हैं और अगर रेंज बाउंड हो जाए तो उनकी प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरती है। तो हम क्या, अगर नॉर्मल दिनों की बात करें तो अभी हमको नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल मतलब कॉल लेना है तो 205 का कॉल ले लो 9.85 का, और 200 का पुट ले लो 7.40 का। आप चाहें तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये 9.85 का आपने कॉल ले लिया, मतलब लगभग 20,000 इसमें लग गए, और 7.50 का पुट ले लिया, 7.50 इंटू 2000, 7.5 इंटू 2000, 15,000 पुट में लग गए। टोटल कॉम्बिनेशन 35,000 का हो गया। अब आप वेट करेंगे तो अगर यहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी आ जाती है तो आपका टोटल कॉम्बिनेशन 9 और 7 16, 10 और 7 16, 17 रुपये का है। और अगर आपका कॉल ही समझो 16 रुपये हो जाए तो उसको बेच के बाकी जो रिस्क बचता है वो ना के बराबर है। उसके बाद में गिरावट आई और पुट बढ़ के 4-5 रुपये बिक जाए तो टोटल आपने पैसा लगाया है 17 पॉइंट और आपको मिल जाएगा 20 से 21 पॉइंट। तो वो कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। अभी मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया। बाद में जब आप डिटेल में ऑप्शन कोर्स को देखते हैं, समझते हैं, तो हम आपको समझाते हैं कि कैसे एक कॉल को बेच के दूसरा छोटा कॉल लेके ऑप्शन बैलेंसिंग की जाती है, कैसे पुट को चेंज करके नया पुट लिया जाता है। तो सारी चीज़ों में जो गड़बड़ होगी उसको संभालने के लिए, क्योंकि मूवमेंट कब क्या होगा हम नहीं बता सकते, और उसके आधार पे, अंदाजे के आधार पे आपको काम नहीं करना है, क्योंकि हम व्यापार करने वाले हैं। 4 में से एक बार भी गलती करो और आपकी कैपिटल आधी हो जाए तो फिर व्यापार कहाँ है। आज नहीं, कल नहीं, परसों मर जाओगे। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो हमको ऐसा पता होना चाहिए। ये इन द मनी जो कॉल पुट रहते हैं इनका क्या रोल है। अभी कोई बोले कि सर मैं 195 का कॉल लेके बैठा हूँ और ये तो इससे आगे निकल गई है, प्राइस 203 हो गई है, तो अब मुझे वही कॉल रखना चाहिए कि नया कॉल ख़रीदना चाहिए। तो हम सजेस्ट करेंगे कि 195 का जो कॉल था
उसमें से निकल के अब आपको नियर आउट ऑफ मनी कॉल में जाना चाहिए, क्योंकि इन द मनी कॉल की तरफ और रुझान नहीं है। पूरे बाज़ार का रुझान कहाँ चला गया है? आउट ऑफ मनी कॉल पे। अब कॉल पुट की ये डिटेल आपको यहाँ से समझ में आती है। ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन को डिटेल में कैसे पढ़ें उस पर हम और अलग से एक वीडियो में बात कर लेंगे। अभी हम ऑप्शन की ABCD की बात कर रहे हैं कि ऑप्शन क्यों ख़रीदा इंसान ने। इसलिए ख़रीदा कि बहुत कम कैपिटल में आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं अगर आपको नॉलेज है, और नॉलेज नहीं है तो आप उतनी ही तेज़ी से पैसा खो भी सकते हो। तो आप कॉल को ख़रीद भी सकते हैं, कॉल को राइड भी कर सकते हैं, शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। अगर ख़रीदा तो लिमिटेड लॉस है, बेचा तो अनलिमिटेड लॉस है। ऐसे पुट को आप ख़रीद भी सकते हैं मंदी करने के लिए, पुट को राइड भी कर सकते हैं, शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं तेज़ी करने के लिए। तो ये 4 तरीके से हम काम कर सकते हैं। कॉल को ख़रीदना तेज़ी है, अगर आपको तेज़ी लगती है आप कॉल ख़रीद सकते हैं। कॉल को बेचना मंदी है। कॉल को राइट करना, ऑप्शन राइटिंग, कॉल राइटिंग, वो मंदी है क्योंकि आप तेज़ी के इंस्ट्रूमेंट को बेच रहे हो, शॉर्ट सेल कर रहे हो। ऐसे ही पुट को ख़रीदना मंदी है, लेकिन पुट को राइट करना, पुट को शॉर्ट सेल करना, वो तेज़ी है। तो ये आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या ऑप्शन चेन में क्या ध्यान देना है आपको? जैसे आप ऑप्शन चेन खोल के आए देखने के लिए, तो आपको सीधे ये ध्यान देना है कि ये स्ट्राइक प्राइस वाला कॉलम जो मिडिल का है इसको देखो, और इसमें जहाँ पे ये येलो शेड आपस में मिलते हुए दिखते हैं उसके आसपास की स्ट्राइक प्राइस को देखो। राइट साइड में पुट है तो 200 का पुट देख लिया 750, लेफ़्ट साइड में कॉल है तो 205 का कॉल देख रहे हैं 985। अब मैं बैक करके फिर से होम पेज पे जाता हूँ और हम किसी और स्टॉक का डिटेल खोलते हैं। ये NSE को ऐसे क्लिक करते हैं, आप सीधे होम पेज पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जिल को देखा हमने, जिल का आज टॉप लूज़र है, तो टॉप लूज़र है तो इसका पुट बड़ा होगा, कॉल घटा होगा। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला पेज किसका आता है? इक्विटी कैश का पेज आता है। अब हम यहाँ पे ऑप्शन चेन को देखते हैं। ऑप्शन चेन में क्या कहा हमने आपसे? ये 419 रुपये 55 पैसा रेट चल रहा है। स्ट्राइक प्राइस वाले कॉलम में आए और आपने देखा येलो शेड कहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा है 420 का ये पहला वाइट लाइन, 410 का ये पहला वाइट लाइन, 420 का जो कॉल है वो 25 रुपये 70 पैसे 26 रुपये नज़र आ रहा है। 410 का पुट है वो 18 रुपये 20 पैसे 18 रुपये 70 पैसे नज़र आ रहा है। लॉट साइज़ क्या है? ये बीड और आस्क क्वांटिटी, स्ट्राइक प्राइस के ठीक पास में जो कॉलम है उस कॉलम में ऊपर से नीचे तक देखो, आपको दिखता है यहाँ पे कौन कौन सी क्वांटिटी, कहीं 2600 दिख रहा है, 5200 दिख रहा है, 6500 दिख रहा है, 11700 दिख रहा है। सबसे कम क्या दिख रहा है? 1300 इसका लॉट साइज़ हो सकता है। कंफर्म कहाँ कर लेंगे? गेट डेरिवेटिव कोड में जाके देखेंगे, वहाँ कंफर्म हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि इसका कॉल बढ़ा या पुट बढ़ा, क्या हुआ होगा इसमें। ये अगर आप बार बार रेट के साथ में देखेंगे तो गड़बड़ कभी नहीं होगी। तो हम बैक करके गए और हम यहाँ से ऑप्शन चेन में घुसने की बजाय अगर मुझे पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के कॉल पुट का ओपन हाई लो क्लोज देखना है तो वो ऑप्शन चेन में नहीं दिख रहा है, वो आपको गेट डेरिवेटिव कोड में दिखता है। मतलब जब आपने किसी स्टॉक को क्लिक किया, उसका इक्विटी का पेज खुला, उसके राइट अपर कॉर्नर में यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये 2 चीज़ें, गेट डेरिवेटिव कोड और ऑप्शन चेन। आपको गेट डेरिवेटिव कोड को क्लिक करना है, क्योंकि अब आप क्या पता करना चाह रहे हैं कि 420 का पुट अगर मैंने ख़रीदा होता तो उसमें मेरे साथ क्या रिज़ल्ट आते। तो हम यहाँ पे 420 के पुट को देखना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की बजाय क्या कर दिया? स्टॉक ऑप्शन। जिल कॉल की बजाय हम क्या कर देंगे? पुट, क्योंकि ये टॉप लूज़र है तो हम इसके पुट को चेक करना चाहते हैं। कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? 410 420 की बात हो रही थी। 420 गेट डाटा। ₹23.25। 18 रुपये का क्लोज था, हाई इसने 34 रुपये का बना दिया था और आखिर में ये 23 रुपये पे बंद हुआ। ये है पुट जिल का। अब मैं इसका 420 का जो कॉल है, 430 का कॉल है, उसको देखने की कोशिश करता हूँ।
कोई लूज़र होता है, उसका पुट अगर बढ़ा है तो जाहिर है उसका कॉल गिरा होगा। ये देखिए, ये प्रीवियस क्लोज 30 रुपये था, 30 से ये लो 19 का बना के और अब नज़र आ रहा है 25 रुपये पे खड़ा है। यहाँ पे हम सारी चीज़ें जो हम पहले बता रहे थे, ट्रेडेड वॉल्यूम लिखा हुआ है, प्रीमियम कितनी लग गई लैक्स में, ट्रेडेड वैल्यू कितना है लैक्स में, ये पता लग गया। VWAP 24 रुपये 44 पैसे था, ये VWAP के ऊपर बंद हुआ 25 रुपये 70 पैसे पे। ये थोड़ी मजबूती की बात है। 419 रुपये 55 पैसे आ गया फिर से। मार्केट लॉट 1300 का है, देखो कंफर्म हो गया। ओपन इंटरेस्ट कितना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ, 1,40,400 इतने का चेंज हुआ, 276% का चेंज हुआ। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 58% है। अब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो उसके कॉल पुट खरीदने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव आ सकते हैं। बायर सेलर 1,96,000 1,57,000 दिख रहे हैं। हम ये कॉल पुट दोनों का कॉम्बिनेशन भी बनाना चाहें बना सकते हैं, या हिस्टोरिकल डाटा क्लिक करके देख सकते हैं। तो हिस्टोरिकल डाटा में हमको 1 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, जहाँ से हम चाहें उतना हमको, जैसे 1 महीने का हिस्टोरिकल डाटा हम देखना चाहते हैं, गेट डाटा कर दिया तो इसका 1 महीने का हिस्टोरिकल डाटा आपके सामने आ जाएगा यहाँ से। तो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं? आप कॉल खरीद रहे हैं, पुट खरीद रहे हैं, स्टॉक ऑप्शन है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। स्टॉक फ्यूचर है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। फ्यूचर एंड ऑप्शन को मिला के डेरिवेटिव कहा जाता है, इस बात का ख्याल रखें। तो फिर से हम बाहर चलते हैं पेज पे और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी तेज़ी से आप किसी कॉल या पुट का डिटेल देख सकते हैं। तो जितने गेनर है उनका क्या देखने की ज़रूरत थी, आपको कॉल देखने की ज़रूरत थी। जितने लूज़र है उनका क्या देखने की ज़रूरत है, पुट देखने की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा यहाँ BPCL 2.5% गिरा हुआ है, बजाज ऑटो 2.5% गिरा हुआ है, भारतीय एयरटेल बढ़ा हुआ है। ये सेकंड गेनर को हम क्लिक करके देखते हैं इसका किस्सा क्या है। तो जब कॉल बढ़ता है तो पुट गिरता है, ये ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि जब आपका कॉल बढ़ेगा तो पुट गिरेगा। इसलिए कॉल पुट का कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं। कॉल पुट के कॉम्बिनेशन कई तरीके से बनते हैं। आप एक कॉल ख़रीदते हैं, उसके साथ पुट खरीद लेते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन है। एक ये तरीका है, आपने एक कॉल बेचा, दूसरा पुट भी बेच दिया, दोनों को राइट कर दिया। तीसरा तरीका है, एक कॉल ख़रीदा, दूसरा कॉल बेचा, ये स्प्रेड कहलाता है। फिर ये होता है कि एक पुट ख़रीदा, दूसरा पुट बेचा, ये भी स्प्रेड कहलाता है। बटरफ्लाई क्या होता है, बीच के 2 कॉल खरीद के बाद के 2 कॉल शॉर्ट कर दिए, ये बटरफ्लाई हो जाता है। या कॉल या पुट खरीदा पास पास का और दूर के कॉल पुट को शॉर्ट कर दिया। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ हैं जो आप सीख सकते हैं और उसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अब जैसे यहाँ पे हम भारतीय एयरटेल को क्लिक करने जा रहे हैं, इसका ऑप्शन चेन देखा और हम देखना चाहेंगे कि इसकी कॉल में क्या तेज़ी आई। तो ये पूरा डिटेल स्टॉक एंड निफ्टी कोर्स आपको नज़र आता है। हम इसकी कॉल में गए, भारतीय एयरटेल का हमको यहाँ पे 360 का कॉल नज़र आ रहा है, 13 रुपये 30 पैसे, 13 रुपये 55 पैसे। और पुट दिख रहा है 10 रुपये 20 पैसे, 10 रुपये 65 पैसे। जितनी देर हमको लगी है देखने में, बस वही देर आपको लगनी चाहिए। लॉट साइज़ 1700 का है, 1700 गुणित 13 लगभग 20,000 रुपये का कॉल हो जाएगा। 1700 गुणित 10 17,000 का पुट हो जाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन 37,000 का हो सकता है। दूर दूर के कॉल पुट देखे जा सकते हैं। बेक करके गए हम यहाँ से गेट डेरिवेटिव कोड में जाके हम ये देखना चाहते हैं कि इसका 360 का कॉल कितना बढ़ा। अगर इसका कल का प्राइस 340 था तो हम 340 का कॉल ही लेके जा सकते थे, 350 का कॉल भी लेके जा सकते थे।
तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि 350 के कॉल में किस तरह का मूवमेंट आया है और कितना पैसा हमने लगाया और कितना पैसा कमाया। तो कई बार हमने आपको ये दिखा दिया, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब कहाँ से करेंगे आप, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं हम। गेट डेरिवेटिव कोड करेंगे आप वहाँ पे, स्टॉक फ्यूचर को स्टॉक ऑप्शन में बदलेंगे, फिर वहाँ पे आपके सामने कॉल को चुन लेंगे। कॉल में 350 की स्ट्राइक प्राइस आप डाल देंगे। इस तरीके से ये काम होगा। तो 350 की स्ट्राइक प्राइस डाल के वो प्राइस आपके सामने आ जाएगी। उस प्राइस को आप देखने वाले हैं कि प्रीवियस क्लोज में अगर उसकी प्राइस दिख रही है आपको 10 रुपये, वो 1700 का लॉट साइज़ है, तो 17,000 आपके एंगेज हुए। अब वो 10 रुपये से हो गया 15 रुपये, तो आपने कमाया कितना, 17,000 के बन गए 15 गुणित 1700, 15 इंटू 1700। तो आपको कैलकुलेट करना है कि 8,500 रुपये आपने कमा लिए। 17,000 रुपये लगा के 8,500 कमा लेते हैं, इसका मतलब 50% कमा लिया आपने अपनी कैपिटल पे। ये सारी चीज़ें डिटेल कोर्सेज़ में हम बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये जो स्टॉक एंड निफ्टी ऑप्शन कोर्स है, ये असेंशियल कोर्स है। अगर आपको सच में काम करना है तो आपका दिमाग बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये पर डे कमाने के हमारी मंशा है और हम लोग 10 रुपये से 20 रुपये रोज़ का एक्स्ट्रा खर्च करने को राज़ी नहीं है सीखने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें, आप लगातार सीखते रहें इसके बारे में, क्योंकि ऑप्शन में आपको कैपिटल तो बहुत कम लगेगा तो नॉलेज में पैसा लगेगा। क्योंकि कम पैसे से यहाँ पैसा बन सकता है, लेकिन शर्त एक ही है कि नॉलेज आपके पास होना चाहिए भरपूर। भारतीय एयरटेल का गेट डेरिवेटिव कोड में हम यहाँ पे आ गए। ये क्लिक किया और यहाँ पे आपने जो होमवर्क हमने आपको दिया था वो आपको करना है। स्टॉक फ्यूचर की जगह आपने क्या किया, स्टॉक ऑप्शन। ये लास्ट टाइम हम आपको बता रहे हैं, इसकी आदत आपको पढ़नी चाहिए, कॉन्फिडेंस तभी आएगा। 350 का ये कॉल गेट डाटा किया हमने, हमको पता लग रहा है कि 8 रुपये 90 पैसे का क्लोज था, 9 रुपये का बन गया 20 रुपये 60 पैसे, मतलब 100% से भी ज़्यादा रिटर्न एक ही दिन के अंदर ये पॉसिबिलिटी बनती है। 9 का 18 तो अभी भी खड़ा है, 105% का रिटर्न निकल के आया है। यही बात है जो लोगों को ऑप्शन की तरफ खींचती है। अब इसके साथ हम पुट को देखना चाहें, ये पुट क्लिक किया हमने और हम यहीं 340 का पुट देख लेते हैं। गेट डाटा किया, ये देखिए पुट 11 रुपये से घट के 6 रुपये 40 पैसे का लो बनाया, 7 रुपये पे बंद हो रहा है। तो अब दोनों का टोटल अगर आप निकाल के देखें, 9 और 11 20 रुपये था, उधर 18 और 7 25, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन रखते तो भी आप अच्छा खासा पैसा बना लेते थे। थैंक यू वेरी मच। आगे हम बात करेंगे। बाय। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें,